रिसेंटली अमिताभ बच्चन की एक पेंटिंग जो 7 करोड़ में बिकी है, एंड सेम जैक डोर्सी जो ट्विटर के को फाउंडर हैं, उन्होंने अपने फर्स्ट ट्वीट का NFT बनाकर $2.9 मिलियन में बेचा है। एंड सेम एक इंडोनेशियन स्टूडेंट है जिसने अपनी 1000 सेल्फी ली और उसको 5 दिन के अंदर अपनी सेल्फी का NFT कलेक्शन बनाकर $1 मिलियन कमाए हैं। सो नाउ क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज NFT? हैव यू हियर अबाउट द NFT? बिकॉज everyone want to know about the NFT. In India, only 30% people are aware about the NFT. Hi, this side Karishma. I hope you all are doing well. So today I'm here with the new different topic. So in this video I'll explain the full details about the NFT. So first of all we should know about the NFT and what is the full form of NFT. So NFT is a non-fungible token, or we can say it is a non-replaceable token or non-exchangeable token. Like ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम सिमिलर चीज़ के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज उसके अंदर उसकी एक यूनिक चीज़ है। सपोज हमारे पास 2000 का नोट है और वो नोट हम किसी को देखकर 400-500 के नोट ले लेते हैं, तो क्या हुआ, हमारे पास सेम वैल्यू की दूसरी चीज़ आ गई जिसको हम बोलते हैं फंजिबल। बट अगर हम मोनालिसा की पेंटिंग की बात करें या फिर हम अपने घर की बात करें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा खास है, ऐसा तो होगा नहीं, ना ही ऐसा कोई करेगा कि अपना घर किसी और को दे दे या किसी और का घर ले ले। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं नॉन फंजिबल, जिसको सेम आइटम के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये हमारे लिए एक यूनिक आइटम है। दिस इज़ कॉल्ड नॉन फंजिबल। सो नॉन फंजिबल टोकन यानी कि NFT एक यूनिक है जिसको हम सेम चीज़ के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें टोकन की कि व्हाट इज़ टोकन, सो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप घर खरीदते हैं, तो घर खरीदते टाइम प्रॉपर रजिस्ट्री होती है, आपका नेम उसमें होता है एंड प्रॉपर एग्रीमेंट होता है कि नाउ अब आप इसके ऑनर हैं, घर के आप ऑनर हैं, तो आपको एक रजिस्ट्री दी जाती है। सो ऐसे ही सेम NFT में होता है कि अगर आप कुछ भी ओन कर रहे हो डिजिटली, तो आप सपोज़ आपने सॉन्ग ओन किया या फिर कोई पेंटिंग या फिर कोई ट्यून या फिर कोई भी म्यूज़िक आपने क्लिप ओन किए, तो अब आपके पास जो प्रूफ आएगा वो आपका एक टोकन के फॉर्म में आएगा। ओके, तो जैसे कि जो रजिस्ट्री होती है उसको कौन ट्रैक करता है, उसके सिस्टम को कौन ट्रैक करता है, हमारे लॉयर, हमारी गवर्नमेंट ट्रैक करती है। बट जो हमारे डिजिटली टोकन होते हैं इसको कौन ट्रैक करता है, इसको पब्लिक ट्रैक करती है और वो भी ब्लॉकचेन की फॉर्म में। सो नाउ क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज ब्लॉकचेन? हो सकता है कुछ लोगों को पता हो एंड मे बी कुछ लोगों को नहीं पता हो, सो आई विल एक्सप्लेन। सो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर बिटकॉइन और डोजकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। सो नाउ अब मैंने कोई ड्राइंग बनाई डिजिटली फॉर्म में, तो अब मैं क्या करूँगी, तो उसका एक NFT लूँगी विच इज़ नॉन फंजिबल टोकन। मीन्स मैंने प्रूफ ले लिया कि ये जो डिजिटली पेंटिंग है ये मेरी है और अब और कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। एंड अगर मैं इसको बेचना चाहती हूँ तो मैं किसी और से करेंसी ले लूँगी और उसको ये दे दूँगी, तो ये जो पूरी ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड होगा वो मेरी ब्लॉकचेन पर सब लोगों को भी दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT वर्क करता है। आजकल ऐसी बहुत सी कंपनी हैं जो लाइसेंस ले रही हैं म्यूज़िक कंपनी से ताकि वो उनके NFT बनाकर बेच सकें, और लाइसेंस ले रही हैं एक्टर्स से, और आजकल ऐसे बहुत से आर्टिस्ट भी हैं जो अपने NFT बनाकर बेच रहे हैं। तो अगर आज आप ऐसे स्पेस में हैं जहां आप अपने आर्ट वर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं एक डिजिटली फॉर्म में, तो डेफिनेटली आप अपने लिए NFT बनाकर इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड ये NFT आपका क्लियर हो गया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय, थैंक यू।